हेलो एंड वेलकम टू द सोशल क्लासेस बाय अभिषेक सर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे टिप्स जिसके द्वारा आप अपने एसएसटी के एग्ज़ाम में कुछ अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम के टाइम आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है तो फर्स्ट 15 मिनट जो है आपका रीडिंग टाइम होता है। उस रीडिंग टाइम में आपको कुछ काम कर लेने हैं। पहला काम, सिलेक्ट द क्वेश्चंस विच यू वुड अटेम्प्ट वेयर ऑप्शंस आर अवेलेबल। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे स्पेशली 3 और 5 मार्क्स के, एक या दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ऑप्शंस दिया होगा और क्वेश्चन या तो ये करिए या तो ये करिए। उसमें आप जो है इसी 15 मिनट में तुरंत आप जो है टिक कर लीजिए कि आप इसमें से कौन से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसे आप बाद के लिए मत रखिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड काम आपको जो करना है वो ये है कि मैप पलटिए। मैप में देखिए जो है 3 प्लेसेस, सिर्फ आपको 3 प्लेसेस लोकेट करने होते हैं। उसे मैप पे ही पेंसिल से आप तुरंत लोकेट कर लें उसी 15 मिनट में। इसे बाद के लिए आप मत छोड़िए। थर्ड काम, पेंसिल से लोकेट करिएगा। ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम पेन से आप जो है इस 15 मिनट में मत करिएगा। थर्ड काम जो आपको करना है वो ये है कि केस बेस्ड क्वेश्चन जो है उसे आप पलटिएगा। उसमें जो केस बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा और उसके आंसर्स जो हैं, कुछ कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट आंसर्स आपको पैसेज में मिल जाते हैं, कई बार डायरेक्ट आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करिएगा कि जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके अगर आंसर्स आपको डायरेक्ट अगर मिल रहे हैं पैसेज में तो उसे आप पॉइंट आउट कर लीजिए। आप उसे पेंसिल से टिक कर लीजिए कि ये आंसर जो है इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। इतना काम आप कम से कम फर्स्ट 15 मिनट में कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप पेन का यूज मत करिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप कभी भी जो है फर्स्ट 15 मिनट में रीडिंग टाइम में आप पेन से जो है अपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ मत लिखिएगा, कुछ टिक मत करिएगा, ठीक है। तो इतना काम आपको कर लेना है। सेकेंड है ड्यूरिंग द एग्जाम को क्या क्या काम करना है। फर्स्ट काम जो आपको करना है वो ये है कि मैनेज करना है टाइम को। ये आपको पहले से दिमाग में रखना है एग्ज़ाम के टाइम में कि आपको टाइम मैनेज करके चलना है। सोशल साइंस का पेपर लेंदी भी है और लेंदी नहीं भी है, ये डिपेंड करता है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। रिस्ट वॉच सबको लेकर के जाना है और रिस्ट वॉच को आप जो है सामने अपने टेबल पे रख दीजिएगा ताकि वो दिखता रहे, बार बार आपको हाथ उठा करके उसे चेक नहीं करना है टाइम को। अब मैंने कुछ इसमें टाइम को बाइफरकेट किया हुआ है। 2 आवर का जो आपका टाइम ड्यूरेशन है एग्ज़ाम के टाइम का, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बेस्ट वे में। मैंने इसमें एक चीज़ दिमाग में रख के ये किया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग स्पीड कम होती है या बहुत धीरे धीरे वो मतलब कि लिखते हैं। तो फिर भी जो है मैंने ये सोच के रखा है कि अगर जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप कितना लिखेंगे? मैक्सिमम 2 लाइन लिखेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, 2 लाइन से अधिक नहीं लिखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन 2 ही नंबर का है ना, और उसका डिमांड ही उतना है कि आप 2 लाइन में उसका आंसर लिख सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को लिखने में अगर मान लीजिए बहुत सोचेंगे आप, बहुत धीरे लिखेंगे, तब भी जो है एक क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाएगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स वाले। टोटल जो है आपको 25 मिनट, 5 इंटू 5 25 मिनट्स में आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत धीरे लिखेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट के क्वेश्चन होते हैं। सेकेंड आएंगे आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स इच। तो इसमें जो है अगर एक क्वेश्चन में आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे, उसको लिखने में बहुत टाइम आपको लगेगा, बहुत सोचना और लिखना है, तो आपको 10 मार्क्स मैक्सिमम जो है मैक्सिमम आपको लगेंगे एक क्वेश्चन पे। तो 10 इंटू 3 30 मिनट्स आपको जो है लगेंगे कितना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने में। फिर आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। टोटल जो है सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का करने के लिए अगर आप मैक्सिमम जो है 15 मिनट्स भी देते हैं, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 15 मिनट्स तो नहीं लगेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स लिखने हैं, 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। एक सेंटेंस लिखने में कितना टाइम लगते हैं? 1 मिनट 1.5 मिनट, है ना, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। फिर भी जो है मैं मान लेता हूँ कि आप बहुत धीरे लिखेंगे, बहुत सोचेंगे, फिर भी जो है 15 मिनट में कर लेंगे। तो 30 मिनट्स में ये 2 क्वेश्चन आपके हो जाने हैं। उसके बाद आएंगे केस बेस्ड क्वेश्चन पे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ जो है आंसर्स जो आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं पैसेज के अंदर, उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे या उसको पॉइंट आउट कर लेंगे। तो आपको जो है फिर भी जो है इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? एक केस बेस्ड क्वेश्चन में जो है टोटल जो है 3 क्वेश्चंस होंगे। 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, है ना। यानी कि 4 नंबर का एक केस स्टडी, एक केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। दूसरे वाला जो केस होगा उसमें भी 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स और प्लस एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। इसको करने में मैक्सिमम जो है आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट करने में जो है जो टोटल 3 क्वेश्चन होंगे एक केस में, उसको करने में मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगेंगे। 20 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। टोटल हो गए अगर आप ऐड करें तो 30 मिनट 1 आवर और 25 प्लस 20 45। अभी भी आपके पास 15 मिनट बचे होंगे। इस 15 मिनट में आपको क्या करना है? पहला काम, मैप स्किल जो आपने जो है पेंसिल से अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं भी किया होगा तो आपको कम से कम दिमाग में तो आ गया होगा कि कौन सी जगह क्या है। तो उसको आप 2 मिनट लगेगा मैक्सिमम जो है आपको लोकेट करने में, उसे आप इजीली लोकेट कर लीजिएगा। और उसके बाद जितने आंसर्स, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा आंसर्स आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं। नेक्स्ट चीज़ आप जो आपको करना है वो ये है कि हमेशा
एक आंसर कंप्लीट करने के बाद तुरंत जो है अगली लाइन से सेकंड आंसर आपको स्टार्ट नहीं करना है। कम से कम 4 या 5 लाइन जो है छोड़ दीजिए। अगर उतने ही लाइन बचे हुए हैं उस पेज पे तो उस पेज को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज से आंसर लिखिए। और ये स्पेस जो आप छोड़ेंगे वहाँ पे, वो एक तो ये है कि आप जो एग्जामिनर आपका होगा वो क्लियरली देख पाएगा कि कब पहला आंसर ख़त्म हो रहा है और कहाँ से सेकेंड आंसर स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक आंसर लिख चुके होते हैं, दूसरा आंसर लिख रहे होते हैं, तो उसी दौरान पिछले आंसर का या उसके भी पहले वाले जो आंसर लिखे गए हैं उसका कोई पॉइंट आपको अचानक से याद आता है। तुरंत पेज पलटिए और एक और पॉइंट उसमें लिख डालिए जो है। उसके लिए ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। अगर कोई दिमाग में कोई पॉइंट आता है किसी और आंसर का तो उसको लिख लीजिए। आने वाले क्वेश्चंस का आ रहा है जिसका आंसर आपने नहीं लिखा है, क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से उसको जो है पॉइंट आउट जो है लिख लीजिए उसको। वो क्या होता है, कई बार पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स दिमाग में आते हैं और फिर वो चले जाते हैं, फिर याद नहीं आता है वो। तो उसे अगर वो आंसर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपको उसे आंसर के आगे, और अगर नहीं लिखा है उस आंसर को तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर कहीं जो है या आपने आंसर शीट के लास्ट पेज पे रफली कहीं उसको लिख लीजिए, ताकि जब वो आंसर आप अटेम्प्ट करेंगे तो वो आराम से जो है आपको याद रहे, आपके सामने वो पॉइंट पड़ा हुआ रहे। उसके बाद जो अगला काम करना है ये है कि आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको आंसर जो है सीक्वेंस में लिखने के लिए जो है ज़बरदस्ती नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि सारे आंसर्स हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 करें, फिर 2 करें, फिर 3 करें। आप अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है, अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आता है इन केस अगर आपको, तो ज़रूरी नहीं है कि पहले मैं 1 नंबर करूँगा तभी दूसरे नंबर क्वेश्चन पे जाऊँगा। जो आंसर आपको बेस्ट वे में आता है, जो सबसे अच्छा आप लिख सकते हैं, उसको मैं हमेशा आपको सलाह दूंगा कि उसको सबसे पहले लिखिए। क्यों ऐसा करना है? इसलिए करना है कि जो इवेल्युएटर जो है आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपको नहीं जानता है। आपके क्लास के टीचर आपको जानते हैं कि आप कितने अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, लेकिन वो इवेल्युएटर आपको नहीं जानता है। वो आपका पहला आंसर पढ़ेगा और आपके बारे में उसके दिमाग में एक राय बन जाती है। तो हमेशा जो है बेस्ट आंसर सबसे पहले लिखना चाहिए। वो देख करके एग्जामिनर समझ जाता है कि आप कितने अच्छे जो है पढ़ने वाले हैं, पढ़ने में कितने अच्छे हैं या कितना अच्छा आपका नॉलेज है। तो ये काम करना है आपको। और जब ये सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेंगे, आंसर्स लिख लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या काम करना है? पहला काम कि आपको मैप तो अटैच करना नहीं भूलना है। मैप आपको अटैच करना है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है आप ब्लैक पेन उठाइएगा और जितने आंसर्स आपने लिखे हैं सबके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोशिश करिएगा कि हर सेंटेंस में कम से कम 1-2 वर्ड्स के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, की टर्म्स हैं, उसको आप अंडरलाइन करते चले जाइए ब्लैक पेन से, है ना। ये काम अंडरलाइन करने वाला इन बिटवीन द एग्जाम आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेता है। फिर लास्ट में आपको सिंपली क्या करना है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आंसर लिख दिए गए हैं, आपको सिंपली एक पेन उठाना है ब्लैक पेन, और उसको पॉइंट्स को हर आंसर का जो है एक लाइन पढ़िए, उसमें अंडरलाइन करते चले जाइए कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस इतना ही आपको करना है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना एग्जाम के टाइम, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो आ रहा है उसको करिए, जो नहीं आ रहा है उसका आंसर आपको याद आ जाएगा कहीं ना कहीं बीच में, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छा करेंगे। जैसा भी एग्ज़ाम जाए आप जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है लास्ट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।